हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा अकेडमी बाय आर के में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए सभी लोग, फटाफट अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो संस्कृत का रहेगा। संस्कृत में यह जानेंगे कि किसी वस्तु या किसी पक्षी को संस्कृत में क्या कहते हैं। एक तरह से उसका नाम हिंदी और संस्कृत दोनों में अपन अध्ययन करेंगे कि हिंदी में किसी पक्षी को क्या कहते हैं और उस पक्षी को संस्कृत में क्या कहा जाता है। क्योंकि संस्कृत का जब एग्जाम देते हैं हम, तो ये क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन हमारे पेपर में रिपीट होते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उल्लू। तो संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? उल्लूक। उल्लू को संस्कृत में क्या कहेंगे? उल्लूक। अगला जो क्वेश्चन है, दोस्तों, कबूतर को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोतर। कबूतर को संस्कृत में क्या कहेंगे अपन? कपोतर। अगला जो क्वेश्चन है, कौआ। कौआ को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं? काका। काका मीन्स क्या होता है? कौआ। इसी तरह से कुक्कुटा। कुक्कुटा माने क्या होता है दोस्तों? मुर्गा। मुर्गा को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुक्कुटा। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है, कुक्कुटी। कुक्कुटी। कुक्कुटी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? मुर्गी। मुर्गी को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? कुक्कुटी। इसी तरह से कोयल को। कोयल को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं? कोकिला या पिका। कोयल को अपन क्या कहते हैं संस्कृत में? कोकिला या पिका। इसी तरह से अगला जो है, गिद्ध। गिद्ध को जो संस्कृत में कहते हैं? गृधः। गिद्ध को संस्कृत में क्या कहते हैं? गृधः। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है, गौरैया। गौरैया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटका। चटका मीन्स गौरैया होता है और गौरैया मीन्स चटका। चटका में अपन संस्कृत कहते हैं और गौरैया हमारा जो है हिंदी है। इसी तरह से चमगादड़ को जातुका। चमगादड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? जातुका कहते हैं। इसी तरह से अगला जो है, भौरा। भौरा को क्या कहते हैं संस्कृत में? भमरः। भौरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? भमरः। और मोर को क्या कहा जाता है संस्कृत में? मयूरः। मोर को मयूरः। बकुला को संस्कृत क्या कहते हैं दोस्तों? बकुला। बकुला को संस्कृत में क्या कहते हैं? वकः। वकः मीन्स बकुला। इसी तरह जो अगला है, बतख को संस्कृत में क्या कहते हैं? वर्तिका या फिर वर्तका। बतख को वर्तिका या फिर वर्तका। वर्तिका मीन्स भी बतख होता है और वर्तका मीन्स भी बतख होता है। इसी तरह से जो अगला है, सुक्का है या फिर कीरा है। सुक्का मीन्स भी तोता होता है और कीरा मीन्स भी तोता होता है। तोता को संस्कृत में सुक्का भी कहते हैं और कीरा भी कहते हैं। इसी तरह जो अगला है, सियन। सियन माने बाज होता है। बाज को संस्कृत में सियनः कहते हैं, सियनः। इसी तरह जो अगला है, सरिका। सरिका को हिंदी में क्या कहते हैं? मैना। मैना मीन्स क्या होता है? सरिका। सरिका जो है तो संस्कृत शब्द है, मैना जो है तो हिंदी शब्द है। इसी तरह से सारसा। सारस को जो तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? सारसा। इसी तरह जो अगला है, हंस। हंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? हंसः या फिर मरालः। हंसः या फिर मरालः। इसी तरह जो अगला है, उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लूकः। उल्लू को क्या कहते हैं संस्कृत में? उल्लूकः। कबूतर को कपोता है। कबूतर को क्या कहते हैं? कपोता है। और कबूतरी को कपोती। कपोती मीन्स कबूतरी। फिर काका मीन्स कौवा। काका मीन्स कौवा। संस्कृत में काका कहते हैं और हिंदी में कौवा कहते हैं। कोकिल। कोकिल मीन्स होता है कोयल। कोकिल मीन्स क्या होता है दोस्तों? कोयल। खंजना। खंजना मीन्स क्या होता है? खंजन। गृधः। गृधः मीन्स क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध को संस्कृत में गृधः कहते हैं। चकवा। चकवा को संस्कृत क्या कहते हैं? चक्रवाकः। चक्रवाकः माने चकवा। फिर टिटहरी। टिटहरी को जो तो संस्कृत क्या कहते हैं? टिट्टिभः। टिट्टिभः। टिट्टिभः माने टिटहरी। फिर इसी तरह से तोता। तोता को क्या कहते हैं संस्कृत में? सुका। सुका मीन्स क्या होता है? तोता। फिर इसी तरह से चटका। चटका माने नर चिड़िया। चटका है माने नर चिड़िया।
नर चिड़िया को संस्कृत में चटका कहते हैं। इसी तरह से बरतका, नर बतख को क्या कहते हैं? बरतका। बरटा है, बरटा है, सॉरी बरट है, बरट है, बरट है, तो इसको क्या कहते हैं? नर बरैया हिंदी में। इसी तरह से बकाय, बकाय मीन्स क्या होता है? बकुला। संस्कृत में क्या कहते हैं? बकाय। बकुला को संस्कृत में बकाय। सेन माने बाज होता है दोस्तों, सेन माने क्या होता है? बाज। तो सेन को जो तो हिंदी में बाज कहा जाता है। चटका माने चिड़िया होती है, जो नर चिड़िया होती है दोस्तों, उसे चटका कहा जाता है। इसी तरह से चातका माने पपीहा होता है, चातका माने पपीहा होता है, पपीहा को चातका कहा जाता है। इसी तरह से सलभा है, पतंगा को सलभा कहा जाता है। इसी तरह से चटका, मादा गौरैया, मादा गौरैया का कहा जाता है चटका। वर्तिका, मादा बतख, मादा बतख को वर्तिका। बरटा, बरटा किसे कहते हैं? मादा बरैया को, मादा बरैया तो सॉरी मादा बरैया को क्या कहते हैं? बरटा। सरिका, सरिका माने मैना, मैना को संस्कृत क्या कहते हैं? सरिका। मयूरी, मयूरी को हिंदी क्या कहते हैं? मोरनी। मयूर, मयूर यानी मोर, मोर को संस्कृत में मयूर कहा जाता है। इसी तरह सारस को सारसह, हंस को मरालह। संस्कृत में पालतू जानवर में कुछ नाम है दोस्तों, इनको भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। जैसे गाय को क्या कहा जाता है संस्कृत में? धेनु या फिर गौ। भैंस को क्या कहा जाता है? महिषः, भैंस को संस्कृत में महिषः। दोस्तों आप लोगों से निवेदन रहेगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी वाले बटन को प्रेस कर ले, और ही हमारे टेलीग्राम चैनल को साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर ले, ताकि हर वीडियो का आप आसानी से देख सकें और हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। इसी तरह से बकरी को क्या कहा जाता है संस्कृत में? अजह, अजह मीन्स बकरी। इसी तरह से भेड़ को क्या कहते हैं संस्कृत में? मेसा या फिर एकड़ा, एकड़ा मीन्स भेड़ भी होता है। इसी तरह से बैल को वृषभः या फिर बलि वर्धः। इसी तरह से घोड़ा को क्या कहा जाता है संस्कृत में? अश्व है घोटका को संस्कृत क्या कहा जाता है? अश्व है घोटका मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है। इसी तरह से गधा को गर्दभः या फिर खर भी कहा जाता है गधा को। कुत्ता को श्वान या फिर कुक्कुर भी कहा जाता है, कुत्ता को संस्कृत में श्वान या फिर कुक्कुर भी कहा जाता है। कुतिया को शर्मा, कुतिया को क्या कहा जाता है? शर्मा। बिल्ली को बिड़ाल कहते हैं संस्कृत में, बिल्ली को बिड़ाल। बंदर को वानर, कप या फिर मरकट भी कहा जाता है, बंदर को मरकट, वानर या फिर कप कहा जाता है संस्कृत में। ऊँट को क्रमेलका, ऊँट को क्रमेलका या फिर उद्धिलावा। इसी तरह चूहा को मूसका, मूसका माने चूहा होता है। सुअर को इसी तरह से बराह, बराह मीन्स क्या होता है? सुगर। गिलहरी को इसी तरह से चिकोड़ा, चिकोड़ा माने गिलहरी, चिकोड़ा इसको संस्कृत में कहते हैं और गिलहरी इसको हिंदी में कहते हैं। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांड को वृषभः, वृषभः को हिंदी में सांड कहते हैं और संस्कृत में वृषभः। संस्कृत में कुछ जंगली जानवरों के नाम है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सिंह को संस्कृत में सिंह कहा जाता है, तो हिंदी में इसको शेर कहा जाता है। सस्का माने खरगोश होता है दोस्तों, खरगोश को संस्कृत में सस्का कहा जाता है। लोमसे माने लोमड़ी होती है, तो लोमड़ी को जो तो संस्कृत में लोमसे कहा जाता है। इसी तरह से वृकः, वृकः को संस्कृत में क्या, हिंदी में क्या कहा जाता है? भेड़िया। वृकः मीन्स क्या होता है? भेड़िया। इसी तरह से भालू, भालू को क्या कहा जाता है? भालुका। हाथी को क्या कहा जाता है? गजा। चीता को क्या कहा जाता है? चित्तक। तरच वाघ को क्या कहा जाता है? चीता हिंदी में। गंडका, गंडका को क्या कहा जाता है? गैड़ा। किकलासा, किकलासा माने क्या होता है? गिरगिट। वन मनुष्य को वन मनुष्य कहा जाता है। श्रृंगार को सियार या गीदड़ कहा जाता है। नकुला माने नेवला होता है। तरुच्छु माने तेंदुआ होता है। एवं माने की नीलगाय होती है। ससुर, ससुर माने ससुर होता है। सहोदर माने सगा भाई। ख्याल माने साला होता है। श्रुश्रु माने सांस होती है। प्रतिमा मही माने होता है परदादी।
आत्मज का पुत्र होता है, आत्मजा का पुत्री होती है, पुत्र वधु को पुत्र की पत्नी होती है, स्नुषा का पुत्र वधु होता है, वृत्ति वृत्तिस्व श्रीपति को फूफा कहा जाता है, वृत्तिस्व शास्त्री को फुफेरा भाई, अग्रज को बड़ा भाई कहा जाता है, बड़ा भाई को संस्कृत में अग्रज कहा जाता है, बड़ी बहन को संस्कृत में अग्रजा कहा जाता है, बहन को स्वशिल्पा कहा जाता है, बहनोई को स्वशिल्पितः कहा जाता है, पितृ स्व क्या कहा जाता है, बुआ कहा जाता है, पितामह माने बाबा होता है, भ्रातृज माने भतीजा होता है। दोस्तों आज का क्लास हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे के जो क्वेश्चन कुछ होंगे तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद।